हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज के एपिसोड 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। गूही दुखी के घर अपना बैग लेके आती है और कहती है कि वो घर छोड़कर आ गई है तो वो उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने दे अपने घर में। तो दुखी उसके घर छोड़ने का कारण पूछती है। गूही उसे बताने लग जाती है और फ्लैशबैक सीन आ जाता है। गूही जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है तो उसकी माँ उसे कहने लगती है कि वो सारा खाना खुद ही ना खा जाए, गुजुन के लिए भी छोड़ दे। तो गूही वहाँ से चली जाती है और बाद में जब उसे भूख लगती है तो वो गुजुन से पूछती है कि क्या वो भी खाएगा, तो गुजुन मना कर देता है। तो गूही अपने लिए नूडल्स बना लेती है। जब वो नूडल्स खाने जाती है तो गुजुन एक बाइट खाने के नाम पे पूरा नूडल्स खा जाता है। गूही ये देखकर उस पर गुस्सा होने लग जाती है तो उसकी माँ आकर उसे ही डांटने लग जाती है कि वो अपने भाई से झगड़ क्यों रही है। गूही गुस्सा होकर रूम में चली जाती है और कहती है कि सब हमेशा उसे ही क्यों डांटते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। गूही कहती है कि सारी गलती गुजुन की है, इसीलिए वो घर नहीं जाएगी। तो दुखी कहती है कि गुजुन तो कितना हैंडसम और स्वीट है। गूही कहती है कि वो बस बाहर से ऐसा है, घर में वो हमेशा उसे तंग करता है। दुखी की माँ किसी कारण से अपने हस्बैंड पे गुस्सा हो रही होती है तो गूही कहती है कि उसे घर वापस ही चले जाना चाहिए। ये कह के वो अपने घर रात में वापस चली जाती है। गूही को लगता है कि घर पे सब उसे डांटेंगे क्योंकि वो घर छोड़ के चली गई थी, पर उसे पता चलता है कि उस घर में तो किसी को पता भी नहीं है कि वो घर छोड़ के चली गई है। अगले दिन क्लास में फ्रेंच टीचर सबको असाइनमेंट देती है कि वो लोग पेयर बनाकर फ्रेंच साइन का मतलब पता करें। गूही दुखी को साथ में असाइनमेंट करने को कहने ही वाली होती है कि दुखी बताती है कि उसने आज स्कूल से हाफ डे की लीव ली है क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ कहीं जाना है। ये कह के वो चली जाती है। गूही की क्लासमेट नानी उसे आके कहती है कि वो जीहुन को लाइक करती है, इसीलिए वो गूही की हेल्प चाहती है क्योंकि गूही और जीहुन काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। गूही ये सुनकर दुखी हो जाती है। नानी कहती है कि इसके बदले वो उसे किसी लड़के के साथ डेट पर भेज सकती है। गूही कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर नानी उसे जिद करके डेट पे भेज देती है। गूही सोचती है कि वो वहाँ से थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, पर जब वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का जोंगू है। जोंगू कहता है कि किसी रिवेंज नोट के कारण उसका जीना हराम हो गया है। नानी जीहुन को मिलकर साथ लंच करने को कहती है तो वो मना करने लग जाता है, पर कांग मिन जबरदस्ती उसे ले जाता है, ये कह के कि फ्री का खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है उसे। नानी उन्हें वहीं पे ले जाती है जहाँ पे गूही होती है। जीहुन उन दोनों को देखकर चौंक जाता है। कांग मिन कहता है कि उन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना। तो जोंगू कहता है कि उनका तो बस झगड़ा हुआ था। जीहुन ये देखकर वहाँ से चला जाता है। गूही भी वहाँ से चली जाती है। गूही को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो जीहुन को क्या कहे। तभी गुजुन उसे जाके नहाने को कहता है तो वो अपना मोबाइल वहीं छोड़कर चली जाती है। जीहुन गूही को कॉल करता है। गुजुन कॉल रिसीव कर लेता है। जीहुन उससे पूछता है कि गूही कहाँ है, तो गुजुन कहता है कि वो नहा रही है। जीहुन पूछता है कि वो कौन है, तो गुजुन कहता है कि वो वही है जो गूही से पहले नहाया था। जीहुन पूछता है कि वो कहाँ है, तो गुजुन कहता है कि वो बेड पे है। जीहुन ये सुन के कॉल कट कर देता है। गूही को जब ये पता चलता है तो वो जीहुन को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता है। तो गूही गुजुन पर गुस्सा होने लग जाती है कि उसने ये सब क्या कह दिया जीहुन से, और गुस्से में वो रिवेंज नोट में गुजुन का नाम डाल देती है, पर उसमें एरर शो करने लग जाता है। तो गूही सोचने लगती है कि ये एरर क्यों आ रहा है। गूही गुजुन से गुस्सा होकर बात नहीं करती है उससे। दुखी गूही को जीहुन से जाके सब बताने को कहती है। तभी नानी वहाँ आके सबके सामने कहती है कि वो बहुत खुश है कि जोंगू और गूही का पैचअप हो गया। गूही इससे पहले कि कुछ कहे तभी क्लास की बेल बज जाती है। नानी क्वेश्चन पूछने के बहाने जीहुन के पास जाके बैठ जाती है। गूही ये सब देख लेती है। दुखी गूही से पूछती है कि वो तो जीहुन को लाइक करती है ना, तो गूही कहने लगती है कि नहीं, वो जीहुन को लाइक नहीं करती है। गूही जब जोंगू का कॉल रिसीव नहीं करती है तो वो उसके स्कूल के बाहर उसका वेट करने लग जाता है। गूही ये देखकर दुखी से पूछती है कि अब वो क्या करे, तो दुखी कांगमिन को अपने साथ असाइनमेंट करने को कहती है और जीहुन को गूही के साथ। तो जीहुन उसे साथ चलने को कहता है। जोंगू दुखी को गूही के साथ ना देखकर चौंक जाता है। गूही जीहुन को कहती है कि फोन उसके भाई गुजुन ने रिसीव किया था और वो उससे मजाक कर रहा था। तो जीहुन कहता है कि उसे पता था और वो बेवकूफ थोड़ी न है जो उसकी हर बात मान लेता। गूही पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया था, तो जीहुन कहता है कि वो काम भूल गया।
गूही जीहुन को कहती है कि वो जोंगू के साथ फिर से डेट नहीं कर रही है, तो जीहुन उसे साथ में लंच करने को कहता है। लंच के बाद गूही के पेट में गड़बड़ होने लगती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। जीहुन गूही की फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। गूही उसे देखकर खुश हो जाती है। बाहर कुछ फ्रेंच में लिखा होता है तो गूही उससे उसका मतलब पूछती है तो जीहुन कहता है आई लव यू। गूही ये सुन के चौंक जाती है तो जीहुन कहता है कि ये उस वर्ड का मतलब है। तो गूही असाइनमेंट के लिए उस वर्ड के आगे पिक्चर क्लिक करती है। गूही जीहुन को हाई फाइव करती है तो जीहुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसका हाथ काफी छोटा है। ये कह के उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। तभी गूही के पेट में गड़बड़ होने लगती है तो वो काम का बहाना बनाकर वहां से जाने लगती है। तभी वहाँ पे नानी उन दोनों को साथ में देखकर गूही से कारण पूछती है। गूही वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर नानी उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी गूही वहाँ पे फार्ट कर देती है तो गूही को बचाने के लिए जीहुन कहता है कि उसने फार्ट किया है। गूही वहाँ से काम का बहाना बना के भाग जाती है। अगले दिन क्लास में नानी की फ्रेंड्स गूही के बैग में से नानी की लिपस्टिक निकाल के कहने लगती है कि उसे नहीं पता था कि वो चोर है। गूही कहती है कि ये नानी ने उसे खुद ही दिया है। नानी कहती है कि उसने तो बस उसे एक बार यूज करने को दिया था पर उसने तो रख ही लिया। दुखी गूही से कहती है कि नानी उससे जेलस हो रही है क्योंकि जीहुन गूही को लाइक करता है। नानी टीचर को देखकर दुखी को कहती है कि गूही ने उसे बताया था कि वो अपनी माँ के साथ फैन साइन इवेंट पे गई है। तो दुखी कहती है कि उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ गई थी। तभी टीचर ये सुन के कहती है कि उसने तो कहा था कि वो फ्यूनरल पे गई है अपनी माँ के साथ। ये कह के वो उसे बाहर लेके जाती है पनिशमेंट देने के लिए। गूही नानी से पूछती है कि क्या उसने ये सब जानबूझ के किया है। तो नानी कहती है कि ये उसने सिर्फ गूही के कारण किया है और कहती है कि वो जीवन के लायक नहीं है, इसीलिए वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी। नानी खुद गिर के सबके सामने नाटक करने लगती है कि गूही जीवन को लाइक करती है इसीलिए उसने उसे गिरा दिया। तो उसकी क्लासमेट्स कहने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गूही को रिवेंज नोट का मैसेज आता है तो वो उसमें नानी का नाम डाल देती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।